गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। दिस क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप जानते हैं आज है 14 फरवरी 2022, 14 फरवरी 2022। वक्त हो चला है 12 बजकर अब 51 मिनट। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे बताइए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जहाँ तक मुझे याद है हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। और मुगल वंश में, मुगल डायनेस्टी में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? अकबर तक के बारे में, यानी कि 3 मुगल बादशाह हम पढ़ चुके हैं। पहले बाबर, फिर हुमायूं और उसके बाद अकबर। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया में मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का ही जो पीरियड है मेडिवल पीरियड में, वो कहलाता है वो कहलाता है मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे, अकबर के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मुगल एम्परर। हेडिंग डाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर। पॉलिटी का बैच, भाई पॉलिटी का जो बैच है, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ आएगा। तारीख मैं आपको बता देता हूं। पॉलिटी का बैच 1 मार्च को है, ट्यूसडे। 1 मार्च से आएगा। 1 मार्च से आएगा पॉलिटी स्पेशल का बैच। 1 मार्च से लेकर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हेडिंग डाल लीजिए जहांगीर। 1 मिनट रुकेंगे, मैं जरा बस पानी की बोतल भर के लेके आता हूँ। आज क्लास घर से ले रहे हो बेटे? मैं रोज क्लास घर से लेता हूँ यार। अभी तक क्लासेस घर से ही चल रही हैं, है ना। ऑफिस अभी खुला नहीं है पूरी तरीके से, अब बस ओपन हो जाएगा थोड़े दिन में। ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी फिर से। हाँ जी, तो नेक्स्ट मुगल एम्परर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसका पूरा नाम है। कल एफकेट का पेपर था, 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट
आए थे आपके नोट्स से। बिल्कुल यार, आने तो थे ही। इतना कुछ तो करवा दिया जाता है, फिर क्यों नहीं आएंगे। हाँ जी। तो जहांगीर का जन्म लिखेंगे, जहांगीर वॉज बोर्न इन 1569 इन फतेहपुर सीकरी। लिखिए, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। इसके बचपन का नाम सलीम था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। इसके बचपन का नाम सलीम था। और लिखेंगे, हिज चीफ इंस्ट्रक्टर वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। और इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना को नियुक्त किया गया था। हिज चीफ इंस्ट्रक्टर वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना को नियुक्त किया गया था। सबसे पहले इन 1585 लिखेंगे, जहांगीर गॉट मैरिड विद मानबाई। 1885 ईस्वी में जहांगीर ने मानबाई के साथ विवाह किया, हु वॉज डॉटर ऑफ भगवान दास। 1585 ईस्वी में सलीम का प्रथम विवाह भाई साहब, क्वेश्चन ऑफ द डे। मोहित पूछ रहे हैं इसके फादर का नाम क्या था। गजब है। किसके फादर का नाम बेटे? जहांगीर के फादर का नाम पूछ रहे हो? किसके फादर का नाम चाहिए आपको? 1585 ईस्वी में इसने भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ विवाह किया। याद कीजिए, मैंने आपको बताया भी था, कछवाहा शासक आमेर का राजा भारमल हुआ करता था। भारमल की पुत्री थी हरकाबाई और भारमल का पुत्र था भगवान दास। और भगवान दास का ही पुत्र हुआ करता था मानसिंह, जो अकबर का सेनापति था, मीर बख्शी था। और मानसिंह की ही बहन हुआ करती थी मानबाई, जिसका विवाह 1585 ईस्वी में जहांगीर के साथ किया गया। और ध्यान रखेंगे, मानबाई से ही जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था खुसरो। मानबाई से ही जहांगीर का बड़ा पुत्र हुआ, जिसका नाम था खुसरो। लेकिन ध्यान रखेंगे, खुसरो को जन्म देने के बाद ही मानबाई को ही क्या कहा जाने लगा? मुगल साम्राज्य में इसी को कहा जाने लगा शाह बेगम। यही प्रसिद्ध हुई शाह बेगम के नाम से। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए, जहांगीर की आदतों से दुखी होकर, जहांगीर की आदतों से परेशान होकर उसकी किस पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था? तो ध्यान रखेंगे, शी वॉज मानबाई। इन 1604
लिखेंगे शी कमिटेड सुसाइड। 1604 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। इन 1604 ही शी कमिटेड सुसाइड, इसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इसके अलावा इन 1588 1588 ईस्वी में सलीम गॉट मैरिड टू जगत गोसाई और जोधाबाई। 1588 ईस्वी में सलीम ने जगत गोसाई या जोधाबाई के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे शी वॉज डॉटर ऑफ उदय सिंह ऑफ मारवाड़। ध्यान रखेंगे मारवाड़ या जोधपुर के ही शासक उदय सिंह की पुत्री हुआ करती थी जगत गोसाई या जोधाबाई। उसी से विवाह किया था किसने? सलीम ने। इसका दूसरा विवाह जगत गोसाई के साथ हुआ था या जोधाबाई के साथ हुआ था, और इसी से जहांगीर का दूसरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुर्रम। जहांगीर का दूसरा पुत्र हुआ खुर्रम। और भाई हम सब जानते हैं खुर्रम ही आगे चलकर भारत का अगला मुगल बादशाह बनेगा बाय द नेम ऑफ शाहजहां। और ध्यान रखेंगे जहांगीर की यही पत्नी, भाई इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई कहलाती थी, जिसका वास्तविक नाम जगत गोसाई था। और इसी को मल्लिकाए जहां भी कहा जाता था। यही कहलाती थी मल्लिकाए जहां। मल्लिकाए जहां का मतलब है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। मल्लिकाए जहां। तो जहांगीर की सबसे पहली पत्नी हुई मानबाई, दूसरी पत्नी हुई जगत गोसाई। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसकी एक और पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था साहिबे जमाल। इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था साहिबे जमाल, और इसी से जहांगीर का तीसरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था परवेज। तो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा हुआ खुसरो, उसके बाद हुआ खुर्रम। इसका तीसरा पुत्र कहलाता है परवेज। तीसरा पुत्र कहलाता है परवेज। और ध्यान रखेंगे जहांगीर का एक और पुत्र था, हिज फोर्थ सन, जिसका नाम था शहरयार। जहांगीर का एक और पुत्र था जिसका नाम था शहरयार। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई शहरयार का जन्म जहांगीर की ही एक रखेल से हुआ था, उसकी पत्नी से नहीं। कहने का मतलब जो शहरयार की मां हुआ करती थी वो जहांगीर की पत्नी नहीं थी। आप उसे कनीज कह लीजिए, आप उसे पटरानी कह लीजिए, उसकी रखेल कह लीजिए। उसी से जन्म हुआ था किसका? शहरयार का।
इसके अलावा आप सब जानते होंगे, लिखिए इन 1611, इन 1611 लिखिए जहांगीर गॉट मैरिड विद मेहरुनिसा। सोलह सौ ग्यारह ईस्वी में 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे, यही मेहरुनिसा भारत के इतिहास में नूरजहां, यही मेहरुनिसा ही इतिहास में नूरजहां के नाम से, या आप कह सकते हैं बादशाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी को कहा जाता है नूरजहां और इसी को कहा जाता है बादशाह बेगम। ध्यान रखेंगे, मेहरुनिसा जिससे 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह किया था। भाई यदि हम 1611 की बात करें तो आप जानते हैं कि भाई इस समय जहांगीर की उम्र लगभग कितनी थी, 42 साल। इस समय जहांगीर की उम्र 42 साल थी और उस समय मेहरुनिसा 34 साल की, 34 ईयर्स की हुआ करती थी। मेहरुनिसा पहले से विवाहित थी, पहले से शादीशुदा थी। इसका पति मुगल सेवा में ही कार्यरत था जिसका नाम था अली कुली बेग। इसके पति का नाम अली कुली बेग था और ये जो अली कुली बेग था ये मुगलों के ही अधीन कार्यरत था, वहीं पर सेवा किया करता था। लेकिन जहांगीर के द्वारा अली कुली बेग को ही शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। इसको शेर अफगान भी कहा जाता था। मेहरुनिसा का पति हुआ करता था अली कुली बेग या शेर अफगान। और इसी शेर अफगान की पत्नी हुआ करती थी मेहरुनिसा और इन दोनों की एक पुत्री भी हुआ करती थी जिसका नाम था लाडली बेगम। इन दोनों की एक पुत्री भी हुआ करती थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आगे चलकर इसी लाडली बेगम का विवाह किससे करवाया गया था? शहरयार से करवाया गया था। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था शहरयार। तो मेहरुनिसा और शेर अफगान की बेटी लाडली बेगम पत्नी हुआ करती थी इसी शहरयार के। आगे चलकर इनका विवाह कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में भाई जहांगीर का सारा प्रशासन और शासन खुद मेहरुनिसा संभाला करती थी। केवल नाम का मुगल बादशाह था जहांगीर, लेकिन वास्तविक रूप से बादशाहत सारी की सारी किसके पास थी? नूरजहां के पास थी। इसीलिए इसे बादशाह बेगम कहा जाता था। ये जहांगीर के साथ शिकार पर भी जाया करती थी, ये जहांगीर के साथ दरबार में जाकर न्याय भी किया करती थी। सारे प्रशासनिक डिसीजंस और शाही मोहरें भी किसके अधीन हुआ करती थी? मेहरुनिसा या नूरजहां के ही अधीन हुआ करती थी। भाई इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जहांगीर ऐसा कहा करता था कि मुझे शराब और एक मांस के टुकड़े के अलावा, चंद शराब और मांस के टुकड़े के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी बादशाहत कौन संभाला करती थी? नूरजहां संभाला करती थी। यही कारण है कि मुगलों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है और मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासक
या महिला प्रशासक भी कौन मानी जाती है? यही नूरजहां मानी जाती है। नूरजहां तो इंपॉर्टेंट और फेमस है ही, लेकिन नूरजहां के साथ साथ ध्यान रखेंगे पिता नूरजहां का पिता हुआ करता था गयास बेग, जो इतिहास में एतमादुद्दौला के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेहरुनिसा या नूरजहां का ही पिता हुआ करता था गयास बेग, जो इतिहास में एतमादुद्दौला के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे, इसी एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। आगरा में है एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसका निर्माण उसकी पुत्री नूरजहां के ही द्वारा करवाया गया है। और ध्यान रखेंगे, नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बेगम। इसकी माता का नाम अस्मत बेगम था। और ऐसा कहा जाता है कि इसी अस्मत बेगम के ही द्वारा गुलाब की पंखड़ियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया गया था। इत्र की आविष्कारक ही कौन मानी जाती है? नूरजहां की माता मानी जाती है, जिसका नाम था अस्मत बेगम। इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम और इसी ने इत्र बनाने का आविष्कार किया था। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए, ये तो रही बात जहांगीर की, उसके जन्म की, उसकी पत्नियों, उसके पुत्रों की और उसकी पर्सनल लाइफ की। अब हम बात करते हैं जहांगीर एज अ मुगल एम्परर। हमने पढ़ा है 1605 ईस्वी में डिसेंट्री या अतिसार रोग से अकबर की डेथ हुई, अकबर की मृत्यु हुई। और जैसे ही अकबर मरा तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये भारत का अगला मुगल बादशाह बना और इसने आगरा के ही किले में अपना कोरोनेशन, अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन आगे चलकर इसने मोहम्मद, अपने नाम से मोहम्मद हटाकर उसकी जगह नूरुद्दीन लगा दिया था और ये कहलाता था नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह गाजी। 1605 ईस्वी में आप जानते हैं कि जिस समय जहांगीर सिंहासन पर बैठा, भाई उस समय महत्वाकांक्षी इसका बड़ा पुत्र भी हो चुका था। याद करो, मैंने आपको बताया था कि अकबर ने एक बार जहांगीर के स्थान पर, सलीम के स्थान पर, सलीम के बड़े बेटे खुसरो को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और खुसरो महत्वाकांक्षी था और चाहता था खुद मुगल एम्परर बनना, मुगल बादशाह बनना। इसीलिए जैसे ही 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा, बस उसी के अगले साल 1606 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और हुआ रिवोल्ट ऑफ खुसरो। रिवोल्ट ऑफ खुसरो या लिखेंगे खुसरो का विद्रोह। रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। आपसे पूछेंगे कि बताइए, सोलह सौ छह ईस्वी में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो के द्वारा उसके खिलाफ एक विद्रोह किया गया, जो कहलाता है रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। आपसे पूछेंगे कि बताइए, खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, इन दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह में फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स, गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड खुसरो।
लिखेंगे इस विद्रोह में खुसरो की मदद, इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई। इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई, जो कि हम सब जानते हैं सिखों के पांचवें गुरु कहलाते हैं, जो सिखों के फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई। अब गुरु अर्जुन देव ने अब भाई गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद क्यों की? भाई हम सब जानते हैं सिखों और मुगलों के बीच में तो मित्रता थी। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास अकबर के परम मित्र हुआ करते थे, और क्योंकि सिखों और मुगलों के बीच में अच्छे संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसी कर्टसी में गुरु अर्जुन देव के द्वारा खुसरो की मदद की गई, उसको आशीर्वाद दिया गया, उसकी सैन्य मदद भी की गई और उसे आर्थिक मदद भी दी गई। इस बात को गलत समझ गया जहांगीर, और जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही मेरे पुत्र खुसरो को मेरे खिलाफ भड़काकर विद्रोह करवा रहे हैं। लिखेंगे आफ्टर दैट जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव, जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव एंड ही मेड हिज ओन सन खुसरो ब्लाइंड। लिखेंगे इसके बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। इसके बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई और अपने ही पुत्र खुसरो को और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव एंड ही मेड हिज ओन सन खुसरो ब्लाइंड। और जैसे ही ये काम हुआ तो आप जानते हैं बस यहीं से शुरुआत हुई दुश्मनी की सिखों और मुगलों के बीच। यहीं से सिखों और मुगलों के बीच शत्रुता शुरू हुई, दुश्मनी शुरू हुई, जो तब तक चलती रही जब तक मुगल से चलते रहे और सिख चलते रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जहांगीर वॉज फेमस फॉर, जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। लिखेंगे जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। और ध्यान रखेंगे जिसे जंजीरे अदल भी कहा जाता था। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर ने आगरा के ही किले के बाहर एक जंजीर लगवाई हुई थी। ये सोने की जंजीर थी, इसे जंजीरे अदल कहा जाता था और इसमें 60 घंटियां लगी थी, 60 बेल्स लगी थे। और जहांगीर ने ऐलान करवाया था कि यदि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए हो तो वो किसी भी वक्त आकर न्याय की जंजीर पर लगी उन बेल्स को रिंग कर सकता है। जैसे ही वो घंटियां बजाएगा उसी समय, चाहे आधी रात का ही समय क्यों ना हो, उसी समय दरबार लगाकर उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस इज ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस। जब ये मुगल बादशाह बना तो इसके द्वारा 12 अध्यादेश या 12 घोषणाएं की गई। ही डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस या इसके द्वारा 12 अध्यादेश जारी किए गए, 12 घोषणाएं की गई। आपसे पूछेंगे जहांगीर के द्वारा की गई 12 घोषणाओं को क्या कहा जाता था? ये कहलाती थी आईने जहांगीरी। इन घोषणाओं को इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता था। ये कहलाती थी आईने जहांगीरी।
इन घोषणाओं को क्या कहा गया था? आईने जहांगीरी। हालांकि ये 12 घोषणाएं थी, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, जैसे ध्यान रखेंगे, जहांगीर के द्वारा जहांगीर के द्वारा शराब एवं तंबाकू के सेवन पर जहांगीर के द्वारा शराब एवं तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था। ही प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड लिकर। हालांकि ये खुद शराब और अफीम का आदी हुआ करता था। ये खुद शराब और अफीम का आदी था, खुद शराब का सेवन किया करता था, हमेशा नशे में रहा करता था, लेकिन इसने तंबाकू और शराब के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। इसने थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार और रविवार के दिन पशु बलि को भी प्रतिबंधित किया था और ये घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति बृहस्पतिवार और रविवार को पशु बलि नहीं देगा, पशुओं की कुर्बानी नहीं देगा। इसके अलावा हालांकि जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, वो जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाकर रखते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार भाई जुआ खेलना भी हराम माना गया है इस्लाम में। लेकिन ध्यान रखेंगे, दशहरे और दिवाली के मौके पर दशहरे और दिवाली के मौके पर जहांगीर ने जुआ खेलने की परमिशन, जुआ खेलने की अनुमति दे रखी थी। जहांगीर से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, जहांगीर के ही दरबार में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज 1608 ईस्वी में इसके दरबार में आया, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ध्यान रखेंगे, इसे समुद्री मार्ग से आने वाला भी सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है, कि ये बाय सी रूट आया था, ये समुद्री मार्ग से आया था, अपना शिप लेकर, अपना पानी का जहाज लेकर। इसके शिप का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक शिप को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है, जो कि ब्रिटेन के महाराज जेम्स फर्स्ट या जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था। और हम सब जानते हैं इसका आने का उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री या फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री स्थापित कहां पर की गई? मैंने 1613 लिख दिया भाई, गलत से इसको 11 लिख लेना। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री, अपना प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। लेकिन अंग्रेजों और डचों के बीच में विवाद हो जाने की वजह से इस परमिट को कैंसिल कर दिया गया था। इसीलिए जहांगीर के ही शासनकाल में 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना, अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नोट कीजिए।
और इसके अलावा ध्यान रखेंगे जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज 1615 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था सर, लिखेंगे टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो। इसके बाद लिखेंगे इन 1617, 1617 ईस्वी में, इन 1617, 1617 ईस्वी में लिखिए जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम, जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम टू अहमदनगर मिशन। सोलह सौ सत्रह ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा, और लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ दैट मिशन, और इसी अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में जहांगीर गेव खुर्रम द टाइटल ऑफ शाहजहां। इसी अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। हालांकि यदि आपसे जहांगीर का सबसे पहला मिशन, सबसे पहला अभियान पूछें, तो भाई वो 1615 ईस्वी में मेवाड़ अभियान माना जाता है। मेवाड़ अभियान ही सबसे पहला मिशन, सबसे पहला अभियान जहांगीर का माना जाता है, जो उसने अपने शासनकाल में किया था। महाराणा प्रताप का पुत्र उस समय अमर सिंह वहां पर शासन कर रहा था, लेकिन इसके प्रसिद्ध अभियानों की यदि हम बात करें तो अहमदनगर मिशन प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पर इसने अपने दूसरे पुत्र खुर्रम को भेजा था, और खुर्रम इसमें सफल हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इसने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। लिखेंगे जहांगीर पीरियड, लिखेंगे जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा बढ़ावा और सबसे ज्यादा प्रोत्साहन चित्रकला को दिया गया, पेंटिंग्स को दिया गया, क्योंकि क्योंकि जहांगीर चित्रकला का इतना ज्यादा शौकीन था और इसे चित्रकला इतनी ज्यादा पसंद थी कि ये दावा किया करता था कि
एक पेंटिंग को इसके चार पेंटर्स भी मिलकर बना देंगे तो ये पेंटिंग का एक एक भाग देखकर बता देगा कि वो कौन से पेंटर ने ड्रॉ किया है। लिखेंगे हिज मोस्ट फेमस पेंटर वॉज, हिज मोस्ट फेमस पेंटर वॉज, लिख लीजिए उस्ताद मंसूर खान। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खान था, उस्ताद मंसूर खान। लिखेंगे इन 1627 जहांगीर डाइड इन लाहौर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। इन 1627 जहांगीर डाइड इन लाहौर, जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। और इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि भाई जहांगीर के जबान से निकले अंतिम शब्द थे कि काश मरने से पहले मैं अपनी प्रेयसी अनारकली को एक बार देख पाता। तो अनारकली के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है, बाकी मुगले आजम आपने देखी होगी। और ध्यान रखेंगे लाहौर में ही इसे दफनाया गया। टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज इन, लिख लीजिएगा शाहदरा लाहौर। लाहौर के ही शाहदरा नामक स्थान पर है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर की तरह जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कि तुजू के जहांगीरी या कहलाती है जहांगीरनामा। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कहलाती है जहांगीरनामा या तुजू की जहांगीरी। और ध्यान रखेंगे दैट वॉज, दैट वॉज कंप्लीटेड बाय मौत बिंद खान, इसे पूरा किया गया था मौत बिंद खान के द्वारा, जिसे पूरा किया गया मौत बिंद खान के द्वारा।
हाँ, दैट्स ऑल अबाउट जहांगीर। चलिए आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में, और फिर शाहजहां के बाद हमें पढ़ना है औरंगजेब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।